जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो स्टैटिक जीएस का बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप पीछे थंबनेल पर देख रहे हैं। इसका नाम भारत के प्रमुख लोक नृत्य। मैं आपको भारत के जो भी लोक नृत्य हैं, चाहे फोक डांस हुए या क्लासिकल डांस हुए, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके बारे में बहुत बारीकी से बताऊंगा और ये सारे काम मैं आपको 30 मिनट शो में क्लियर कर दूंगा मित्र। ये मेरी तरफ से 30 मिनट का आपके लिए ये टाइम है। 30 मिनट में इंडिया के जितने फोक इंपोर्टेंट डांस हैं या क्लासिकल इंपोर्टेंट डांस हैं वो आपके सामने 30 मिनट में आज आप सब लर्न करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। आपको इस सेशन देखने के बाद सारे जितने भी फोक डांस या क्लासिकल डांस हैं वो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। बशर्ते यही है कि आप इस सेशन को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ रियली पवन सर बहुत गजब पढ़ाते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 3 दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको भारत के जितने भी फोक डांस हैं, जिन्हें लोक नृत्य कहा जाता है, क्लासिकल डांस जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी है, कैसे कैसे सब आपको किस राज्य, कौन सा राज्य से कौन सा फोक डांस या क्लासिकल डांस संबंधित है और कौन सा व्यक्ति संबंधित है, कौन सी महिला है वो संबंधित है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। बशर्ते सब बने रहिए, पूरा देखिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें नोट जरूर करते जाइए। आइए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं बच्चा। जिसमें जैसे लोक नृत्य, सबसे पहले लोक नृत्य मतलब लोक नृत्य डांडिया किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य जो डांडिया है वो किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो मैं जानता हूं अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप 100% जानते होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन मैं तेरे छोटा सा आपके सामने टेलर है, परेशान ना हो। आगे देखिए, पिक्चर भी बाकी है। लोक नृत्य डांडिया किस राज्य से संबंधित है, क्या गुजरात से, हरियाणा से या मध्य प्रदेश से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी सुविधा के लिए, यह गुजरात राज्य से बच्चा संबंधित है। किस राज्य से बच्चा? गुजरात राज्य से संबंधित है। इस लोक नृत्य में देखिए पुरुष और महिला साथ साथ डांस करते हैं, पुरुष और महिला साथ साथ डांस करते हैं इसमें। और इनके हाथ में ये छड़ होती है, क्या होती है? छड़ होती है इस टाइप से, इसलिए इसे डांडिया लोक नृत्य कहा जाता है। डांडिया लोक नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मैं जानता हूं ये जो बिहू नृत्य है, क्या वो बिहार से है, झारखंड से या राजस्थान से है। तो बता दूं मित्र कि यह जो लोक नृत्य है वह असम राज्य से, और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप, मेरा दावा है आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए। बहु लोक नृत्य आपको कहीं ना कहीं पेपर में ये टहलता हुआ, घूमता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। तो जो बिहू नृत्य है मित्र, ये असम राज्य से संबंधित है। इसका कौन सा आंसर सही है मित्र? डी सही है। किससे मित्र? असम राज्य से संबंधित है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बच्चा। बिहू लोक नृत्य इसमें पुरुष और महिला मित्र दोनों भाग लेती हैं, इस तरह नृत्य किया जाता है और ये असम राज्य में किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो तमाशा लोक नृत्य है, यह मोस्टली देखा जाए किस राज्य से संबंधित है। पूछा गया कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो बच्चा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सा? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तमाशा जो लोक नृत्य है वो किससे बच्चा? तो बता सकते हैं कि यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आगे दिया हुआ है कि मोंडसे लोक नृत्य किस राज्य का है, बताइए। अब तो आप लोग बता सकते थे कि अगर आप रियल तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना है कि मोंडसे किस राज्य का लोक नृत्य है। ईमानदारी से बताइए, इस क्वेश्चन को आप जानते हैं? नहीं जानते ना, तो जान जाइए। तो मोंडसे लोक नृत्य मित्र यह आपका नागालैंड संबंध है। किससे बच्चा? नागालैंड संबंधित है। 300 मिनट में आपको सारे फैक्ट क्लियर करा दूंगा, इस बात का दावा है। बशर्ते आप देखते जाइए मोंडसे किससे? नागालैंड संबंधित है। यह नृत्य इस तरीके से किया जाता है, उछल कूद करके। एक महिला होती है, वो ढोल, पुरुष होता है, ढोल बजाता है, और 3 से 4 लोग इस तरह का मुखौटा पहन करके मोड से नृत्य करते हैं। क्या पहन करके? मुखौटा पहन करके ये नृत्य किया जाता है नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र आपका कि इनमें से कौन सा फोक लोक नृत्य नहीं है, यह पूछा गया है। फोक मतलब लोक नृत्य नहीं है, फोक मतलब क्लासिकल डांस
इसमें सीधी सी बात आपसे एक बात कही है, इनमें से कौन सा फोक लोक नृत्य नहीं है? नहीं को नहीं कर दीजिए सबसे पहले। तो देखिए कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, वो जस्ट आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कथकली है। क्या है? ये क्लासिकल डांस है मित्र। कैसा है? क्लासिकल डांस है। कथकली कहां का है? केरल का है। ये कहां का? कथकली कहां का है? केरल का। और क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय लोक नृत्य है। कैसा है? शास्त्रीय लोक नृत्य है। इस तरीके से ये आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। कब मित्र? आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस सेशन में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार जितनी बार मैं कहूं उतनी बार बनते हैं। आगे देखिएगा कथक। अब देखिए मैं आपको बताता हूं इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल मतलब मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो आपकी जानकारी के लिए पता चल गया आपको कितने लोक नृत्य बच्चा? 8 लोक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछ ले जाए कि आप ये बताइए इंडिया में, भारत में कितने लोक नृत्य हैं, तो बताइए 8 लोक नृत्य हैं। आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके हाथ में 8 अंगुली होती हैं, अंगूठा छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 8 को याद रखिए इस तरीके से। कितने होते हैं? 8 शास्त्रीय क्या है बच्चा? लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने बच्चा? शास्त्रीय नृत्य। हाँ तो मेरे भाई कौन कौन से जरा उनको देख लीजिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो कथकली जो था ये मित्र शास्त्रीय लोक नृत्य था, और ये किस राज्य का था वो अब जस्ट आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले जो लोक नृत्य है 8 को आप बिल्कुल याद कर ले जाइए। बिल्कुल यार 8-10 नंबर का फोन नंबर अपने किसी चाहने वाले का याद कर सकते हैं, तो ये आपको 8 लोक नृत्य याद नहीं हो सकते, 8 क्लासिकल डांस नहीं आपको याद हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले भरतनाट्यम बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ये बताइएगा, मैं थोड़ा एक सवाल पूछता हूं। वर्ष 2024 में एक नर्तकियां हैं जिनका संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। जिनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से, जिन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है 2024 में दिया गया है। जस्ट अभी इसी महीने दिया गया है। देने की घोषणा की, दिया तो नहीं गया, देने की घोषणा की है। उनका नाम क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इस क्वेश्चन अगर आपकी रियल तैयारी है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, और ये क्वेश्चन आपका 100% परीक्षा में बनेगा। तो देखिए भरतनाट्यम जो लोक नृत्य मित्र, ये फोक डांस है, शास्त्रीय नृत्य मित्र, ये आपका कहां का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहां का है? नंबर 2 पे। कथकली बच्चा केरल का है। कहां है मित्र? केरल का है। और कथक तीसरे नंबर, कथकली लगा है मित्र, वो केरल का। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का केवल एक ही शास्त्रीय लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखिए, अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के कितने लोग शास्त्रीय लोक नृत्य हैं तो बता दीजिए चिल्ला करके खूब जोर से कि एक ही है। एग्जाम हॉर्मोन चिल्लाने लगता बहुत जोर से, सब लोगों को पता चल जाएगा। हाँ कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का केवल एक ही लोक नृत्य है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बताए कौन कौन से। भरतनाट्यम कहां का है तो बताइए तमिलनाडु का है। कथकली कहां का है? केरल का है। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। तीनों बता दिए मैंने आपको। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कचपुड़ी। कचपुड़ी कहां का बच्चा? आंध्र प्रदेश का है। चौथे नंबर कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश का। कचपुड़ी कहां का हो गया? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है। 5वां नंबर। अच्छा मोहिनीअट्टम कहां का बच्चा? केरल का। और केरल का मैंने आपको और कौन सा बताया था? केरल का आपको मैंने बच्चा एक बताया था। कौन सा? तो बताइएगा। कथकली। कौन सा? कथकली। ये भी केरल का ही था, क्लासिकल डांस था, शास्त्रीय नृत्य था। ठीक है, और उसके बाद कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, और मणिपुरी नंबर 6 पे आता है मणिपुरी। मणिपुरी कहां का बच्चा? मणिपुर का। इसका नाम से तुम्हें दिखाई दे जाएगा। अच्छा उसके बाद शस्त्रीया नंबर 7 पे कौन सा है? शस्त्रीया। शस्त्रीया ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय लोक नृत्य है बच्चा। ये असम राज्य का है। किसका? असम राज्य का। और नंबर 8 पर आपका ओडिसी है। कौन सा? ओडिसी बोलते हैं, ये उड़ीसा राज्य का है। तो 2 तो मित्र आपको वैसे याद हो गए, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। शस्त्रीया जरूर याद कर लें, पूछा गया है। असम राज्य का जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य है, ये शस्त्रीया असम का है। कहां का बच्चा? असम का है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, क्या जाता है अपने आप का यार, रिवीजन कर लीजिए। देखो फिर देखिए एक बार। हाँ भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। कथकली कहां का है? केरल का। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का। फिर बताइए भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का।
कथकली कहां का है? केरल का। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद कचपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। केरल के दो बताए थे, एक कथकली और मोहिनीअट्टम। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का बताया है मैंने, जो इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओडिसी तो आप जानते हैं उड़ीसा राज्य का है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। सिलंबम, थांगता और थोड़ा लोक नृत्य, इनमें से किस प्रकार के लोक नृत्य हैं? तो देखिए बच्चों, आपको चित्र से ही मित्र मेरे दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार के लोक नृत्य हैं। जो सिलबम, थांगता और थोड़ा लोक नृत्य किस प्रकार के लोक नृत्य हैं? तो बताइए आप चित्र अगर आप देख रहे हैं तो बताइए किस प्रकार के लोक नृत्य हैं। और ये यूपीएससी 2012 में प्रश्न पूछा गया है। लोक सेवा आयोग, जिसे आईएएस, लोक सेवा आयोग आईएएस की परीक्षा कराता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलंबम, थांगता और थोड़ा किस प्रकार के लोक नृत्य हैं? तो बताइए ये युद्ध कला नृत्य। कैसे बच्चा? युद्ध कला नृत्य है। कैसे? ये वार एक्टर डांस है मित्र, वार एक्ट डांस है, ये युद्ध कला नृत्य है। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुका होगा कौन कौन से। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कहां पर किए जाते हैं ये। तो देखिएगा, जो सिलंबम है, जो मैंने आपको बताया, जैसे ये सिलंबम ये कहां पर किया जाता है? तो देखिए सिलंबम कहां पर किया जाता है। तो सिलंबम जो लोक नृत्य है, जो युद्ध कला से संबंधित है, ये तमिलनाडु में किया जाता है। कहां किया जाता है? अच्छा, तमिलनाडु में किया जाता है। इस फैक्ट को आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिलंबम लोक नृत्य बच्चा कहां का है? तमिलनाडु का है। फिर उसके बाद थांगता था। थांगता नृत्य ये मणिपुर का है। कहां का? मणिपुर का युद्ध कला नृत्य है। और थोड़ा नृत्य ये मित्र हिमाचल प्रदेश का है। तो तीनों आपके याद हो गए, तीनों युद्ध कला संबंधित हैं। सिलंबम लोक नृत्य, थांगता लोक नृत्य मणिपुर का है, थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। तो इस तरह से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं, आगे देखिएगा। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जस्ट इमेजिन, मैंने अभी आपको बताया कि सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य। बताइए मेरे प्रिय मित्र, अगर जानते हैं, आपको कसम है अपनी उस तैयारी की जिसे आप दिल से कर रहे हैं। बताइए सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जस्ट चिल्ला के बताइए कि असम का है। मेरे तक आवाज आनी चाहिए, मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए। तो बताइए कहां का है? असम का। आजकल बिल्कुल नहीं भूलेंगे सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य बच्चा। तो बताइए कि असम राज्य का है। और एसएससी पूछा गया है, और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत प्रचलित मात्रा में प्रसिद्धि में रहता है। आगे देखिएगा, पनिहारी लोक नृत्य, पनिहारी जो नृत्य लोक नृत्य है, फोक डांस है, जो पनिहारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया है। पनिहारी डांस इज द फोक डांस आर्ट फ्रॉम द विच स्टेट? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और कब पूछा है बच्चा? 2013 में पूछा है। कब पूछा है? 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पनिहारी जो लोक नृत्य से महिलाओं द्वारा किया था, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे? राजस्थान राज्य से संबंधित है। महिलाएं अपने सर पर यह घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है, उसे में पानी भर करके, उसके ढक्कन लगा करके, उसमें अंदर घी डाल करके और रुई का वो बना करके, कॉटन का, उसमें आग लगाकर इस तरह से नृत्य करती है। ये कौन सा है? पनिहारी लोक नृत्य। और राजस्थान में ये बहुत प्रचलित है मित्र। देखो, राजस्थान का लोक नृत्य उत्तर प्रदेश पीसीएस से पूछा गया है। आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि यह लोक नृत्य है पनिहारी वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य का है पनिहारी। कहां का बच्चा? पर राजस्थान राज्य का है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। किसका है? राजस्थान राज्य का है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है विंदेशिया लोक नृत्य किस राज्य का है? किसका बच्चा? विंदेशिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बिहार का है। किसका बच्चा? बिहार राज्य का है। विंदेशिया कहां का है? बिहार राज्य का है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बता दीजिए चिल्ला करके, नीतीश कुमार जी है। इसमें सोचने की क्या बात है? विंदेशिया लोक नृत्य कहां का है बच्चा? तो बता दीजिए ये कहां का है? बिहार का है। और ये महिला द्वारा किया था, महिलाएं समूह के रूप में करती हैं इसे। जो विंदेशिया लोक नृत्य है ये बिहार राज्य का है। बसे विंदेशिया, बसे बिहार, इस तरह याद कर लीजिए। बसे विंदेशिया, बसे बिहार। और ये महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते बच्चा। आगे देखिए, लोक नृत्य कला शैली डांगी किस राज्य से संबंधित है? जो डांगी है, कौन सा मित्र? डांगी। डांगी का मतलब होता है कि पुरुष के कंधों पर चढ़ करके, दोनों पैर रख करके, और महिला सीधी खड़ी हो जाती है, तब ये डांस किया जाता है। इसे डांगी डांस कहते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में बच्चा किया जाता है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो डांगी पूछा जाए तो बताइए हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में बच्चा? हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। जो डांगी लोक नृत्य है मित्र, वो कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है बिहार का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के गरबा की तरह से, गुजरात में कौन सा होता है? गरबा होता है, उसकी तरह से किया जाता है, उसकी तरह से किया जाता है। तो बताइए जो बिहार का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया की तरह होता है? तो मित्र झुमरी नृत्य है। कौन सा मित्र? झुमरी नृत्य है। कौन सा नृत्य बच्चा? झुमरी नृत्य। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार का वह झुमरी लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया की तरह, सॉरी गरबा की तरह किया जाता है। देखिए इस तरह से, इस तरीके से। आगे दिया हुआ है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो बताइए कथकली मैंने आपको बताया था कि किस राज्य का है, मैंने जस्ट अभी बताया है किस राज्य का है। तो कथकली मित्र कहां का है? केरल का है। कहां का है? केरल का। अच्छा, केरल के मैंने दो क्लासिकल डांस बताए थे, एक तो कथकली हो गया, दूसरा कौन सा मैंने बताया था? बताइए दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा क्लासिकल डांस कौन सा बताया था? जरा जोर से बताइए, मुझ तक आवाज नहीं आ रही है, बताइएगा। अरे यार टाइप करके बताइए ना, आपके सामने कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें बताइए केरल का दूसरा कौन सा क्लासिकल डांस है। आगे देखिए, आगे देखिए रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला उत्तर प्रदेश वालों ध्यान रखिए, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और इसमें किसका बताइएगा? रासलीला कृष्ण भगवान प्लस गोपिकाएं, गोपिकाओं का सुंदर दृश्य दर्शाया जाता है। इसमें रासलीला में क्या किया जाता है? कृष्ण और गोपिकाओं का सुंदर दृश्य दर्शाया जाता है। और ये मोस्टली ब्रज क्षेत्र में तो बहुत प्रचलित है। ब्रज क्षेत्र वही मथुरा आगरा यहां तक इटावा तक पड़ता है ब्रज क्षेत्र। तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। अच्छा, आगे आगे दिया होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जस्ट इमेजिन मैंने बताया था मित्र कि यह केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। केरल राज्य का दूसरा कौन सा मैंने बताया था? बताइए। कथकली। कौन सा? कथकली। कथकली कहां का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है। टोटल कितने हैं? टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो 8 क्लासिकल डांस है। अच्छा, कितने? 8 क्लासिकल डांस, जिसमें 2 कहां के हैं? केरल के। केरल कौन कौन सा है? मोहिनीअट्टम और कथकली। दोनों क्लियर हो गए मित्र? आगे चले, बताइए आगे चलें। हाँ तो मित्र आगे दिया हुआ है इनमें से गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? इनमें से जो गिद्दा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी जानते हैं भांगड़ा और गिद्दा ये कहां के मित्र? पंजाब राज्य के। कहां के हैं? पंजाब राज्य की फोक डांस है। कैसा मित्र? ये फोक डांस है। ध्यान रखिए जो गिद्दा है मित्र वो फोक डांस है, लोक नृत्य है। किसका? पंजाब का। आगे दिया हुआ है ये इस तरह से किया था, महिला द्वारा किया था मित्र। आगे दिया हुआ है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सभी लोग जानते होंगे नौटंकी किसका है, तो बता दीजिए। ये उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश वाले। उत्तर प्रदेश वालों ध्यान रखो, नौटंकी आपके यहाँ का लोक नृत्य है। शायद आपको नहीं पता तो जान जाओ। घूमर परीक्षा की दृष्टि से असंख्य बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि घूमर किस राज्य का है? घूमर किस राज्य का फोक डांस है? कौन सा मित्र? फोक डांस है। ये लोक नृत्य है। कैसा है? लोक नृत्य है। तो मित्र जो घूमर है मित्र राजस्थान राज्य का है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है घूमर। तो घूमर कहां का मित्र? राजस्थान राज्य का है। किस राज्य का बच्चा? राजस्थान राज्य का है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो घूमर लोक नृत्य है यह आपके राजस्थान राज्य का है। किस राज्य का? राजस्थान राज्य का है। घूमर लोक नृत्य इस तरीके से किया जाता है, महिला घूम घूम के करती हैं और वहां पर महिला घाघरा टाइप का पहनती है। उससे समझ जाइए कि घूमर राजस्थान का है, कि राजस्थान की महिला एक घाघरा टाइप का पहन करके दृश्य ये नृत्य करती है, फोक डांस करती है। इस तरीके से आप अपना कंसेप्ट बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा, देखो घूमर, हाँ जो यहां कुछ समझने वाली बात है मित्र, जरा ध्यान दीजिए। घूमर लिखा हुआ है, अगर घूमरी आ जाए कि घूमर, देखिए घूमरा एक तो घूमर है। कौन सा है? जो घूमर। ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने वाली बात है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने के लिए जा रहा हूं मैं। अगर घूमर आ जाए तो राजस्थान का है।
किसका है? राजस्थान। क्या आ जाए? घूमर, तो राजस्थान राज्य का है। किसका? राजस्थान राज्य का है। अगर घूमरा आ जाए, क्या आ जाए? घूमरा आ जाए, घूमरा, घूमरा तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्र? उड़ीसा राज्य का हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। किसका? एक डंडे का अंतर है। किसका? डंडे का अंतर है। घूमरा आ जाए तो उड़ीसा राज्य का है, घूमर आ जाए तो राजस्थान राज्य का है। किस राज्य का बच्चा? राजस्थान राज्य का है। तो घूमरा किसका है? उड़ीसा का है। घूमर राजस्थान राज्य का है। समझ में आई? 100%। तो आगे चले, आगे बताइए। बंगला जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया है बंगला नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? क्या पश्चिम बंगाल संबंधित है? आप बताइए, क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है घूमरा? सॉरी, बंगला जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। तो मित्र ये मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे बच्चा? मेघालय राज्य से संबंधित है। कौन सा? जो बंगला नृत्य है वो मोस्टली मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे बच्चा? मेघालय राज्य से संबंधित है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें इस टाइप से स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। तो बताइए कि बंगला जो लोक नृत्य, जो फोक डांस है वो किस राज्य से है? तो ये आपके मेघालय राज्य से। किससे बच्चा? मेघालय राज्य से है। किससे है? मेघालय राज्य से है। आगे देखिएगा, राउफ बहुत बार परीक्षा पूछा गया है। राउफ, अच्छा एक बात बता दें, आपने विदेशों में जैसे अंग्रेज या यूरोपीय देश होते हैं, जैसे यूरोपीय देश हैं, उस समय भी राउफ प्रकार का डांस, जैसे हमारे जो राउफ डांस है भारत के जम्मू कश्मीर में किया जाता है। चलो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, जम्मू कश्मीर। लेकिन यहां पर कुछ बात बताने वाला हूं मैं। जिस तरीके से जो राउफ जो लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर में किया जाता है, उसी तरीके का लोक नृत्य यूरोप के देशों में किया जाता है। जिस तरीके से राउफ होता है उसी बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम यूरोपीय कंट्री है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये जितने भी देश हैं यूरोपीय देश, उसमें इसी टाइप का ये फोक डांस होता है। ऐसे पुरुष महिला इस तरह, मतलब महिला महिला डांस करती है, सब पुरुष कोई भाग नहीं लेता, महिला इस तरह से डांस करती है और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इस तरह हिलती है, इस तरीके से। तो जो राउफ फोक डांस है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह यूरोप में जितने भी स्टेट है वहां पर भी इस टाइप का डांस किया जाता है। शायद इनकी वीडियो अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बच्चा, क्या है महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिए इस पर, क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे बच्चा? जम्मू कश्मीर से संबंधित है राउफ। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने बताया था भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। आगे दिया हुआ मुखौटा नृत्य, इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुखौटा नृत्य किस राज्य से किया जाता है? और यह परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है असंख्य बार। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चा मित्र, मेरे भाई, मिलोड, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यह जो लोक नृत्य है मुखौटा डांस रिलेटिव टू विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे मुखौटा लोक नृत्य कहां संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। मतलब किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसमें जो पुरुष होते हैं वो इस तरह का मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखौटा नृत्य कहा जाता है। आगे देखिएगा, मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मयूर नृत्य, ब्रजवासियों सुन लीजिए, ओ मेरे ब्रजवासियों, उत्तर प्रदेश के ब्रजवासियों, ये आपके यहां संबंधित लोक नृत्य है। मयूर नृत्य किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और मोस्टली ब्रज क्षेत्र में बहुत किया जाता है। किसमें? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है जो मयूर नृत्य है मित्र, ये कहाँ बहुत प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर किया जाता है। तो ध्यान रखिए, मयूर जो फोक डांस है वो कहाँ का बच्चा? तो बता दीजिए, यह उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है कचपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कचपुड़ी, सबसे पहली बात यह है, यह क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय लोक नृत्य, न कि फोक डांस है। क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय लोक नृत्य है। और यह चिल्ला के बता दीजिए आंध्र प्रदेश संबंधित है। जो 8 लोक नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं, 8 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, उनमें से एक आपका ये भी है।
कौन सा? कचपुड़ी। और ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है बच्चा, किससे? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी क्या इसका राइट आंसर है? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए कचपुड़ी को इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। अच्छा एक बात बता दें, आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी का संबंध किस लोक नृत्य से? बोला क्लासिकल डांस से। उनका संबंध बच्चा इसी से है, कचपुड़ी से। कचपुड़ी जो हेमा मालिनी है, जो धर्मेंद्र जी की वाइफ हैं, उनका संबंध किससे है? तो कचपुड़ी जो क्लासिकल डांस है उनसे है, वो जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आगे देखिए, इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली मटकी नृत्य है? कौन सा बच्चा? मटकी नृत्य। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मटकी रखी हुई है इनके सर पर। 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे बाप, 7 मटकियों रख करके नृत्य किया जाता है। कितने? 7 मटकी रख करके क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और इस काम को कौन कर सकता है भैया? इस काम को मध्य प्रदेश कर सकता है। कौन कर सकता है? मध्य प्रदेश कर सकता है। तो मटकी नृत्य कहां का बच्चा? म से मध्य प्रदेश, म से मटकी, इस तरह से याद कर लीजिए। म से मटकी, म से मध्य प्रदेश, और 7 मटकी रख करके इस प्रकार का ये फोक डांस किया जाता है। कैसा? लोक नृत्य किया जाता है। आगे दिया हुआ है कथक। कथक कहां का है? सिर्फ एक ही तो है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है? कथक। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। कथक कहां का बच्चा? उत्तर प्रदेश का है। आगे देखिए, मंजीरा किस राज्य का है? आगे दिया होगा मंजीरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बता दीजिए, ये हरियाणा राज्य का है। किसका? हरियाणा राज्य का है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मंजीरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मंजीरा इसमें केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें एक ऑप्शन आपका मंजीरा लिखा होगा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा होता है, किया जाता है। तो मंजीरा। और ये कहां पर होता है? हरियाणा में, मारो हरियाणा में। कहां पर होता है? मारो हरियाणा में। आगे देखिए, हिकात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो मित्र हिकात, देखो हिकात और राउफ, ये दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। कौन कौन से? राउफ और हिकात, ये दोनों बच्चा कहां से है बच्चा? तो बता दीजिए, ये जम्मू कश्मीर से। कहां से मित्र? जम्मू कश्मीर के फोक डांस है, मतलब लोक नृत्य है। कौन कौन से? हिकात और राउफ। आगे देखिए, सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सुआ का मतलब यह है कि सुआ जिस रंग का होता है, सुआ मतलब तोता, पैरट, जिस रंग का होता है उसी तरीके के कपड़े पहन करके महिलाएं नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? महिलाएं नृत्य करती हैं। सुआ नृत्य कहां का बच्चा? तो बताइए कि सुआ नृत्य है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है। किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य का। सुआ नृत्य कहां का बच्चा? तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। ध्यान रखिए, अगर छत्तीसगढ़ कोई आप परीक्षा देते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ सुआ नृत्य कहां का है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का। और मित्र दूसरी बात ये छत्तीसगढ़ में जो बंगाली लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बंगाली लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है, आदिवासी द्वारा नहीं किया जाता। आगे देखिएगा, युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? अपने आप में बड़ी बात है, इसमें युद्ध किया जाता है। युद्ध नृत्य है वो किस राज्य का है? तो युद्ध जो नृत्य मित्र, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? युद्ध लोक नृत्य है वो कहां का मित्र? बताइए, अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, एक मैंने लोक नृत्य और बताया था अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम मुखौटा था। कौन सा था? मुखौटा। तो मुखौटा लोक नृत्य बच्चा किस किस का हुआ? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में कितने लोक नृत्य हैं? तो बताइए, सबसे पहले मुखौटा। दूसरा आपका कौन सा? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य ये कहां के बच्चा? तो अरुणाचल प्रदेश के। कहां के? अरुणाचल प्रदेश के। आगे देखिए, जवारा नृत्य कौन सा मित्र? जवारा नृत्य। और जवारा नृत्य मित्र आपने देखा होगा कि जवारा नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। जब दीपावली आने के लिए होती है उससे 15 दिन पहले एक बर्तन में मिट्टी डाल करके गेहूं के कुछ बीज छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें उगाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं इस टाइप से बड़े हो जाते हैं, तब महिलाएं
गांव में इकट्ठा होकर के इस प्रकार का एक नृत्य करती हैं, जिसे जवारा नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? जवारा नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जवारा नृत्य कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित है, मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित है। कौन सा? मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित जवारा नृत्य। ये पूछा जाता है, अगर एमपी की आप तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप रट ले जाइए। जवारा नृत्य है वो मध्य प्रदेश का है। आगे देखिए, कजरी किस राज्य का है? कजरी मित्र उत्तर प्रदेश का है। कजरी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश का है। कजरी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। और ये बघेलखंड, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जिलों में किया जाता है। बघेलखंड, बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाले जिले हैं, उनमें किया जाता है कजरी मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अधिकांशतः सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, गोंडा, बस्ती इधर किया जाता है। ठीक है, तो कजरी लोक नृत्य मित्र ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। आगे देखिएगा, कमायूनी लोक नृत्य कहां का है? तो कमायूनी लोक नृत्य मित्र यह आपका उत्तराखंड का है। कहां का? उत्तराखंड। कमायूनी, वैसे कुमायूनी की पहाड़ियां सुना होगा आपने, भूगोल पढ़ा होगा था। कुमायूं की पहाड़ियां, कुमायूं की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो उत्तराखंड में। और कुमायूनी कहां पर है? ये तो उत्तराखंड में। इस तरह से याद कर लीजिए, अगर पढ़े हैं आप जानते हैं तो। कुमायूं की पहाड़ियां कहां है? उत्तराखंड में। और कुमायूं कहां पर है? तो उत्तराखंड में। तो कुमायूं लोक नृत्य मित्र ये कहां से संबंधित है? तो बताइए कि यह उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है जगोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जगोई नृत्य मित्र, जगोई नृत्य ये मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर का है। कहां का मित्र? मणिपुर का है। इसकी विशेषता क्या है? ये महिलाएं इस प्रकार का मुखौटा पहन करके, ये बांस का बना होता है। किसका बना होता है? बांस का बना होता है। इस प्रकार का मुखौटा पहन करके डांस करते हैं। इसे जागोई नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागोई नृत्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्र? जागोई नृत्य कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कहां का है? मणिपुर का है। मणिपुर वहीं पर जहां पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। मणिपुर वही जहां से बराक नदी निकली हुई है। मणिपुर वही जहां पर लोकटक झील है। अच्छा, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? केबुल लामझाऊ। कौन सा है? केबुल लामझाऊ। आप लोग याद रखिए। लेकिन जागोई नृत्य कहां का है? मणिपुर का। इस बात को भी याद रखेंगे आप। आगे, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छपेली मित्र ये हिमाचल प्रदेश का है। किसका? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें छिप छिप करके मित्र महिलाएं डांस करती हैं। कैसे? छिप छिप करके महिलाएं डांस करती हैं। छपेली, और छपेली कहां पर है? तो बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को वैसे भी देखेंगे भारत के नक्शे में, वो छोटा छिपा हुआ सा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बिल्कुल बीच में छिपा हुआ सा है ना? तो छपेली लोक नृत्य कहां का बच्चा? तो बताइए, हिमाचल प्रदेश का। कहां का मित्र? हिमाचल प्रदेश का है। आगे देखिए, अच्छा ईमानदारी बताओ, कसम से तुम्हें यह सेशन अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई प्लीज इस सेशन को कम से कम तीन अपने जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इसे आप लाइक जरूर करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, ताकि आपको ऐसे शानदार जानदार एकदम अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। तो देखिए, पाइका जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? पाइका है, पाइका लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, पाइका लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मित्र यह देखा जाए किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। किससे बच्चा? झारखंड से संबंधित है। पाइका कहां संबंधित है? झारखंड से। और मित्र ये जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। कौन सा? पाइका। पाइका कहां का? राउफ तो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन पाइका है, पाइका कहां का है? तो पाइका झारखंड का है। और ये जनजाति वहां की झारखंड में पाई जाने वाली ट्राइब से उसके द्वारा किया जाता है, जनजाति द्वारा किया जाता है पाइका लोक नृत्य। किसके द्वारा? जनजाति द्वारा किया जाता है पाइका। और झारखंड से संबंधित है बच्चा। किससे? झारखंड से संबंधित है। आगे दिया हुआ है धुनाची या धुनची नृत्य जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो मित्र देखिए, धुनाची या धुनची
धुनाची या धुनची का मतलब ये होता है मित्र कि इस तरीके से नृत्य किया जाता है जैसे महिला एक प्रकार का, जैसे हुक्का टाइप का देखा होगा आपने, बुजुर्ग आपके दादा या वगैरह आपके होंगे, वो पहले हुक्का पीते होंगे जिसमें तंबाकू डाल करके क्या करते हैं, हुक्का टाइप का एक पॉट्स होता है, उसमें तंबाकू डाल दी जाती है, फिर राख कुछ इस तरीके से उसमें आग लगा दी जाती है, फिर उसे यूज किया जाता है, पिया जाता है, उसमें मुंह से धुआं निकलता है, उसी टाइप से धुआं निकलता है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसी टाइप से धुआं टाइप से निकलता है। इसलिए इस धुआं को देखते हुए इसे धुनाची, इस धुएं को देखते हुए इसे धुनाची या धुनची लोक नृत्य किया जाता है। और ये मित्र वेस्ट बंगाल में होता है। कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो धुनाची लोक नृत्य बच्चा वो कहां पर होता है? तो बता दीजिए कि यह वेस्ट बंगाल में होता है। किस में होता है? वेस्ट बंगाल में होता है बच्चा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है लाई हरोवा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा? लाई हरोवा। जो लाई हरोवा लोक नृत्य वो किस राज्य से संबंधित है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ये पूछा जाता है तो मणिपुर से संबंधित है। कौन सा? मणिपुर से संबंधित है। याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, ये परीक्षा में बनने वाला क्वेश्चन है। लाई हरोवा किस राज्य से? मणिपुर से है। ध्यान दीजिए, लाई हरोवा कहां से है? मणिपुर से है। क्योंकि यह यह क्वेश्चन असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, सांग और लू लोक नृत्य कहां के हैं? तो हरियाणा के। सांग और लूर जो लोक नृत्य हैं वो कहां के हैं? हरियाणा में पुरुष और महिला द्वारा किया जाता है। अगला है चोंग नोंग केम। कौन सा है? चोंग नोंग केम। ये कहां का है? तो ये नागालैंड का बच्चा। कहां का है? नागालैंड का लोक नृत्य। इसका डी बिल्कुल सही है। चोंग नोंग केम कहां का है? तो बता दीजिए कि यह किस राज्य का है? तो बताइए कि यह नागालैंड का है मित्र। और वहां की जनजाति द्वारा किया जाता है। जो नागालैंड में जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। आगे दिया हुआ छऊ मित्र, बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो पुरुष होते हैं बहुत बड़ा मुखौटा पहन लेते हैं। ये देखो कितना बड़ा मुखौटा है, कितना बड़ा मुखौटा। ये इस टाइप से जो पुरुष होते हैं इस टाइप से मुखौटा पहन लेते हैं। इसे छऊ नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छऊ नृत्य किया जाता है। और छऊ लोक नृत्य मित्र झारखंड से संबंधित है। किससे? झारखंड से संबंधित है। अच्छा, आपको ये बताना, झारखंड में कौन कौन से मैंने पढ़ा दिए हैं वो सब लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। झारखंड में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? क्योंकि झारखंड में क्लासिकल डांस नहीं होता है, वो क्लासिकल डांस नहीं होता है, केवल फोक डांस होता है। तो छऊ लोक नृत्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो झारखंड में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। एक बात और कहूंगा मित्र, जरा सुन लीजिए यार। ये वाला लोक नृत्य है, ये वाला कौन सा वाला? लाई हरोवा लोक नृत्य। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, इसे आप जरूर याद कर लें। लाई हरोवा ये मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद देखिए, वर्गीयाओ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मित्र ये वर्गी गाओ लोक नृत्य है मित्र, ये दमन द्वीप में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? दमन और द्वीप में किया जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहां किया जाता है? दमन द्वीप में, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर किया जाता है। आगे देखिएगा, गराडी नृत्य लोक नृत्य कहां का है? तो बताइए पांडिचेरी का। जो गराडी है मित्र, ध्यान दीजिए, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार बनेंगे। कौन से? गराडी लोक नृत्य। गराडी लोक नृत्य कहां का है? तो बताइए पांडिचेरी का है। कहां का है? पांडिचेरी का गराडी लोक नृत्य है, वो कहां का है? पांडिचेरी का। अच्छा, ये बताइए पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में कितने कितने स्थान पर है और उसका नाम उन राज्यों में क्या क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बताइए, सोडोल नृत्य कहां का है? तो लद्दाख का है। सोडोल जो नृत्य है मित्र वो कहां का है? लद्दाख का है। कहां का है? लद्दाख का। सोडोल लोक नृत्य कहां का बच्चा? लद्दाख का है। बस 5 क्वेश्चन और रहे हैं। 5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भवाई नृत्य कहां का है? तो भवाई लोक नृत्य मित्र राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का। इसमें महिलाएं डांस करती हैं, इस तरीके से बर्तन रख करके महिलाएं डांस करते हैं। भवाई नृत्य ये मां भवानी से संबंधित है। भवाई नृत्य कहां पर है? तो बता दीजिए, राजस्थान राज्य में। आगे दिखा हुआ है बागुरुम्बा लोक नृत्य। कौन सा बच्चा? आपने नाम नहीं सुना होगा इसका, लेकिन परीक्षा में आ जाएगा तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी। बागुरुम्बा जो लोक नृत्य है वो कहां से संबंधित है? तो बताइए
कि यह कि असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। बागुरम्बा लोक नृत्य कहां संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है बच्चा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट वालों का, क्योंकि महत्वपूर्ण बहुत है, लोगों को याद नहीं होते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य मित्र बहुत बार पूछा गया, कालबेलिया राजस्थान वालों आप ध्यान रखिए, अगर आप बेरा सेशन देख रहे हैं तो इस लोक नृत्य को याद रख ले जाइए कि कालबेलिया लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो बताइए, राजस्थान राज्य का है। किसका? राजस्थान राज्य का। आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे देखिएगा, छपेली लोक नृत्य। छपेली लोक नृत्य बच्चा ये हिमाचल प्रदेश का है। छपेली कहां का है भाई? छपेली कहां का छपा हुआ सा है? हिमाचल प्रदेश का। ये दोबारा बता दिया मैंने आपको। आगे देखिए, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंथी जो लोक नृत्य है मित्र, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो पंथी लोक नृत्य मित्र, यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किससे? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य, ये कई बार परीक्षा में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंथी जो फोक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ये मित्र छोटा सा मेरा प्रयास था, लगभग आध घंटे का 30 मिनट का आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने इसमें बहुत कुछ इंडिया के फोक डांस देखे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने एक दो बार इसको देख लिया और बेहतरीन नोट्स बना लिए और उस पर रिवीजन कर लिया, आप जीवन में कभी नहीं भूल सकती हो। अतः इसी तरीके के सेशन प्राप्त करने के लिए फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सबसे पहले लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।